सऊदी अरब जाने वाले, बाहर जाने वाले, गल्फ कंट्री जाने वाले हो जाएं सावधान। पहले इस वीडियो को देखें फिर जाने के लिए सोचें कि अपनी जगह सऊदी के नागरिक ठीक थे। उन्होंने कभी भी मेरे साथ कॉल और फेल में बदलाव नहीं किया। जो बिचौलिया लड़का था इंडियन, वो चंद पैसों के लिए मेरी 2 साल की जिंदगी को जानवर से भी बदतर में बेच दिया था। अच्छा, जब आप इंडियन एम्बेसी में गए अपनी शिकायत लेकर के, तो क्या वहां पे आपकी मदद नहीं हुई? इंडियन एम्बेसी में सर मैं आपको बता दूं कि इंडियन एम्बेसी का जो मेन ऑफिसर होते हैं वो पीछे के हिस्से में बैठते हैं। वो सामने में 2 से 4 लड़के को बैठा देते हैं जो भीड़ को यहीं पे रोक रखे, अंदर ना आने दे। हमारे तरह हजारों लड़के वहां फंसे हुए हैं। ठीक है सर, वहां पे हम गए, लेकिन एम्बेसी से जो मुझे उम्मीदें थी, जो मैं सुनता था, लेकिन वो चीजें हमें नहीं मिल पाई थी। जो इनके जैसे कितने वहाँ पे इंडियन भाई जो हैं फंसे हुए हैं, जिनके साथ इस तरह की तकलीफ होता है, काफ़ी सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। शायद इनसे मिले हो वहाँ पर में, इनको जानकारी हो, ताकि देखिए ये चीज़ हम आपको इसके लिए दिखा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं जो आप दोबारा न फंसे और फंसने का काम न करें। जाने से पहले 100 बार सोच ले, क्योंकि इनका कहना है जो दुबई का जो लोग है बहुत अच्छे हैं, गल्फ कंट्री के लोग बहुत अच्छे हैं। अपना इंडियन जो है, जिसको बिचौलिया दलाल बोला जाता है, वो दलाल और बिचौलिया जो है फंसाने का काम करता है। आपको सपने ख्वाब बहुत बड़े बड़े दिखा देंगे, यहाँ से आपको ऐसा ख्वाब दिखाएंगे जो आप शेख चिल्ली की तरह जो है सपना बुनने लगेंगे, ख्वाब देखने लगेंगे, और आपके दिल में ये आएगा हम बाहर कंट्री जा रहे हैं, हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं। अरे इंडिया से बाहर जाने वालों, ये जरूर सोच लो वहां जाने के बाद क्या हश्र होगा, क्या स्थिति होगी आपकी, क्या परेशानी होगा, उसको भी आप देखो। क्या आप इंडिया में मेहनत नहीं कर सकते हैं? आप जितना मेहनत वहां जाके करते हैं, अगर वही मेहनत आप इंडिया में करेंगे तो आपको यहाँ भी अच्छा खासा कमाई होगा। क्या घर पे रह के भी आप मेहनत कर सकते हैं, कमा सकते हैं? सरकार एक से एक नया नया ऑफर दे रहा है, स्कीम दे रहा है, एक से एक उद्योग लगाने के लिए आपको लोन दे रहा है। आप यहाँ उद्यमी योजना से लोन लीजिए, काम कीजिए ना। तो यहाँ तो नहीं कीजिएगा, बोलिएगा हम भगवान का बेटा है। अगर हम मिट्टी लगा लिए शरीर में, अगर हम गोबर छोड़ लिए शरीर में, अगर हम खेती करने चले गए खेत में, तो हमारा इज्जत प्रतिष्ठा घट जाएगा। लेकिन वही बाहर जाकर के बाथरूम साफ करोगे, वही कचरा बिनोगे, फेंकोगे, काम करोगे, वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर गांव में इस तरह का काम करोगे तो इज्जत प्रतिष्ठा चला जाएगा। ठीक है, इज्जत प्रतिष्ठा का ज्यादा ख्याल है तो भूखा मरो, फंसो। नौशाद भाई, आप जब वहां थे, आप फंस कैसे गए वहां पर जाकर के? क्या आपके साथ कठिनाई हुई? सर सबसे पहले तो हम 2 दिसंबर 2022 में यहाँ से गए थे। जिस दिन हम जा रहे थे उस दिन मेरी इरशाद भाई से बात हुई थी कि इरशाद भाई आज रात मेरी फ्लाइट है, हम यहाँ से जो बहरीन जाएंगे, बहरीन से फिर हम जद्दा चले जाएंगे और फिर कल से हम जो ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। इन्होंने हम बहुत सारी दुआएं दी, कहा कि मेरे हर वक्त हमारी दुआ आपके साथ रहेगी, कोई परेशानी आपको नहीं होगी इंशाल्लाह, जब भी होगी तो आप मुझे याद कीजिएगा। इन्होंने उस वक्त भी हम इनसे ताल्लुकात किए थे। हम वहाँ जाके फंसे कैसे? सर सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पुराना लड़का कह के बुलाया गया और नई, हम तो हालांकि नया लड़के थे सऊदी के हिसाब से। ये बात सच और सत्य है कि मैं दिल्ली में 6 साल गाड़ी चलाया था। जब नौशाद भाई, एक मिनट, ये जो कफिल जो है, कफिल क्या बोले थे? हमें पुराना चाहिए, पुराना लड़का चाहिए जो यहाँ सऊदी रिटर्न हो, जिसको सऊदी की भाषा अरबी आती हो, वो रिटर्न चाहिए। लेकिन वो जो इमरान नाम का जो लड़का था, जो पुराना था, वहाँ पे उन्होंने सऊदी से वादा भी किया कि ठीक है हम आपको पुराना लड़का ला के देंगे जो सऊदी रिटर्न होगा, लेकिन ये हकीकत नहीं था। अच्छा, जो लड़का आपको वहाँ भेजा है, इमरान नाम था उसका? इमरान नाम मजहूल का था। क्या आपसे कुछ लिया भी? जी सर, जी सर, उन्होंने मुझे 90,000 रुपए मुझसे लिया था। मुझसे 90,000 रुपए लिया। मेरे कफील जो वहाँ थे, जिनसे मैं आज तक ना मिल सका, उनसे जो है वीजा लिया, जो वीजा का 2,000 रियाल वो लोग भी पे करते हैं फी, उनसे भी फ्री में वीजा लिया। उसके बाद उससे 1,000 रुपए टिकट के नाम पे भी उनसे भी ले लिया कि भाई जो लड़का आ रहा है वो बहुत गरीब है, उसको मदद कीजिए टिकट देने के लिए। 90,000 वो हो गया। उसके बाद सारा प्रक्रिया फंसाने में यही 3 वो लड़का था मास्टरमाइंड, इमरान, तारा, उसके बाद परवेज। उसके सऊदी ने मेरे साथ कभी छल कपट नहीं किया, जो उसने वादा किया वो मेरे साथ उन्होंने किया। क्योंकि उसे पुराना लड़का चाहिए, नया गया, जाहिर सी बात आपको भी आपके खिलाफ कोई दे नहीं कबूल करोगे, आपके ऊपर है। फिर उन्होंने ही अपने एक दोस्त के पास मुझे रखाया, वहां मेरी मजबूरी थी, उन्होंने कहा 1300 पे काम करना पड़ा। हमने कहा जी सर हम करें, क्योंकि हम फंस चुके थे। क्या काम कर रहे थे? ये हाउस ड्राइवर में हम थे, घर के घरेलू मुलाजिम हाउस ड्राइवर में थे। फिर एक घर की जगह 3-3, 4-4 घर का भी काम करना पड़ता था। मेरे साथ सबसे परेशानी ये थी सर कि हम जो है उनका टूरिस्ट का भी काम होता था, जैसे कि जद्दा चले जाओ, जद्दा से फिर मक्का चले जाओ, मक्का से फिर मदीना आ जाओ, मदीना से फिर ताइफ आ जाओ, ये इस तरह होती थी। फिर मुझे खाने पीने में काफी परेशानी होती थी, क्योंकि हर जगह आप होटल आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि 1300 रुपये तनख्वाह आपकी है। और कहीं कहीं सऊदी का होटल है, कहीं खारजी का होटल, जो खारजी का होटल उसमें अलाउ है, जहाँ सऊदी होटल वहाँ जेब आपका नहीं अलाउ करेगा। तो हमको इन लोगों ने फंसाया था।
इनके ही कहने पे हम गए और इन्होंने फंसाया, 90,000 रुपये फंसाया। उसके बाद जो है सारा बेड़ा गर्क कर दिया। और इन लोगों से जब वहाँ फंसने के बाद सर हम इनसे कनेक्ट करते थे व्हाट्सएप पे या कॉल पे, तो मेरा नंबर को ब्लॉक कर देता था और कहता था तुम पुराने हो गए, तुम खुद अपने मसले को सलट लो। इस तरह से हमसे वो वार्तालाप करते। देखिए दोस्तों, दलाल आपको यहाँ से भेज देगा, भेजने के बाद आपको जब वहां फंस जाइएगा तो उससे संपर्क टूट जाएगा, क्योंकि आपकी नंबर ब्लॉक कर दी जाएगी। आपको परेशानी का खुद सामना करना पड़ेगा। और जी उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है सर परेशानी होती रही। फिर ये जो है उन्होंने जो है ये अप्रैल मई जून 7 जुलाई ये तीनों माह का तनख्वाह रोक लिया। फिर वहाँ के हम लेबर कोर्ट में गए, हमने केस किया, लेकिन चूंकि हमारी जबान नहीं थी, हमारा कल्चर नहीं था, हमारा देश नहीं था, हम वहाँ केस नहीं लड़ सके सही पूरी मजबूताई के साथ। केस मेरे खिलाफ ही हो गया। हालांकि मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट था, हमने वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को दिखाया था ये डॉक्यूमेंट है, लेकिन वहाँ नहीं। उसके बाद हम इंडियन एम्बेसी गए, एम्बेसी में भी जो है काम नहीं प्रोसेस में आ रहा था। फिर इरशाद भाई रहमानी से हमने संपर्क किया, फिर प्रोसेस में आया, फिर आप लोगों के माध्यम से हम यहाँ इंडिया आ चुके हैं। अच्छा नौशाद भाई, लास्ट में जो हमारे इंडियन लोग हैं जो बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं, हम गल्फ कंट्री जाए, सऊदी जाए, क्या बोलते हैं दुबई जाए, इन लोगों से क्या कहना आप चाहिए? सर हम उसको लिए उनके लिए बस यही कहेंगे, यहाँ खुशबुओं की रफ़ाक़तें न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बान मिली तो कटी हुई कि कलम मिला तो बिका हुआ। सर सबसे पहली गुजारिश है, कोई भी व्यक्ति कोई भी लड़का आज के दौर में इंडिया छोड़ के किसी और देश में न जाए। हमारा देश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। हाँ, अगर बहुत मजबूरी में जाना भी हो तो जो जेलमैन ऑफिस है जिससे सरकार से उसकी जो है लाइसेंस प्राप्त है, उनके पास जाए, उनके साथ जाए। अगर जाना भी चाहते हैं तो कोई हुनर सीख के जाए, ये लेबर में ना जाए। और पहली बात तो जाए नहीं, या जाए तो कोई अच्छे क्वालिटी में आप अगर हैं तो जाए, नहीं तो हमारे देश में आपने बताया कि सरकार ने कई नई स्कीमें योजनाएं लॉन्च कर रखी है। आप जो है अपना काम शुरू करें, थोड़ा सा तरक्की करें, उसके बाद सरकार आपको लोन देती है, उसी लोन से आप मेहनत करें। सर ने सही कहा कि वहाँ लोग जो है रोडों पे झाड़ू लगाते हैं, बाथरूम साफ करते हैं, सारी चीज करते हैं, वहाँ कोई परेशानी नहीं। लेकिन अपने देश में आकर के अगर हाथ से रुमाल गिर जाए तो उसे भी उठाने में उन्हें तकलीफ होती है। तो इसलिए सर कोई भी लड़का वहाँ ना जाए, लेबर क्वालिटी के यहीं रहे, यहीं मेहनत करे। अपने देश में भी हर चीज की सुविधाएं आज सरकार ने दे रखी है, और इन जैसे युवा जो हमेशा हर वक्त लोगों के लिए अवेलेबल है, संपर्क करें, बहुत सारी योजना उनकी खबर सूचना देंगे ये लोग।